देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं नेक्स्ट वर्स कर रहा हूँ, सेकंड मतलब गीता का सेकंड चैप्टर 41st वर्स। हमने संडे को वो किया था सेकंड 40। नेहा विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो उसके नेक्स्ट कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। एनीवे कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रभुपाद काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं। आई विल टेल यू। कृष्णा ने पिछले श्लोक में बोला था कि नेहा विक्रमो नाश्वस्ति, इस भक्ति के मार्ग में कोई हानि नहीं है और कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जहाँ से छोड़ोगे वहीं से शुरू करोगे। और दूसरा पॉइंट ये था कि भगवान कार्य नहीं देखते भक्ति में, कार्य के पीछे प्रयास देखते। सो कार्य चाहे सफल हो चाहे सफल ना हो, अगर प्रयास आपका 100% है आपके अधिकार के अनुसार, स्तर के अनुसार, तो वो कार्य भगवान की दृष्टि में सफल है। चाहे संसारी लोगों की दृष्टि में फेलियर है, भगवान की दृष्टि में सफल है, क्योंकि आपने पूरा प्रयास किया। और वैसे भी मान लीजिए आपने प्रयास करके बहुत बड़ा मंदिर बनाया, आपको मंदिर बनाना है, आपने मंदिर बना दिया, तो भगवान तो खुश होंगे ही। मान लीजिए आप मंदिर ना बना पाए मगर आपने प्रयास पूरा किया, तब भी भगवान ऐसा मान के चलेंगे कि इसने बना दिया। क्योंकि भगवान की दृष्टि बृहत है, इंसान की दृष्टि बहुत संकीर्ण होती है, बहुत नैरो होती है। कहते हैं हाँ बना नहीं तो फेल हो गया, बन गया तो पास हो गया। भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है अगर हमने बना भी दिया मंदिर तो 1000 साल बाद ये ख़त्म भी हो जाएगा, ये नहीं रह सकता कभी भी 100%, सब नष्ट हो जाएगा। तो चाहे बना नहीं बना एक ही बात है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 साल बाद ख़त्म ही होना है। या तो टूट जाएगा, या अर्थक्वेक आ जाएगा, या कोई पागल आदमी आएगा वो सब खराब कर देगा, कुछ ना कुछ तो होना ही है। सो इसलिए इस संसार में जहाँ चीज़ें बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं, वहाँ पे आपने कुछ बना भी दिया तो उसकी मूल्यता क्या है? कोई मूल्यता नहीं, क्योंकि बिगड़ेगा ज़रूर। इसलिए कृष्णा प्रयास देखते हैं, प्रयास और संकल्प। अब पिछले श्लोक में प्रयास ला रहे हैं, इस श्लोक में संकल्प ला रहे हैं। प्रयास के पीछे संकल्प होता है। सो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा प्रयास ठीक है तो मैं खुश हूँ, मगर अब इस श्लोक सेकंड 241 में ला रहे हैं, भगवान कह रहे हैं प्रयास के पीछे एक और चीज़ होती है हर इंसान के, वो होता है उसका संकल्प, कि वो क्यों प्रयास कर रहा है। संकल्प कहते हैं क्यों प्रयास किया जा रहा है। भी आपने एकादशी, निर्जल एकादशी अभी तो आने वाली है, अब निर्जल एकादशी करने का प्रयास करोगे, मैं पानी ना पीऊँ, मगर क्वेश्चन है कि क्यों प्रयास कर रहे हो, क्यों निर्जल कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, पिछले श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं प्रयास ठीक होना चाहिए। 241 व्यवसायात्मिका बुद्धि में कृष्णा कह रहे हैं संकल्प ठीक होना चाहिए आपका प्रयास के पीछे। तो कृष्ण भगवान की एक आदत है, वो हृदय में झांक के देखेंगे, ऊपर से उनको देखने की हैबिट नहीं है। वो तो हम लोग हैं इंसान, चमारी कहते हैं इसको, चमड़ी देखते हैं। कृष्ण को शौक नहीं है, वो अंदर पूरा अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या है।
सो कार्य के पीछे प्रयास, प्रयास के पीछे संकल्प, संकल्प में इंटरेस्टेड है। क्यों करना चाहते हो बताओ। सो हो सकता है आप दुनिया में, वो एक श्लोक भी हरि भक्ति विलास में क्या है, तो मत कृतम पापम, जो मेरे लिए पाप किया जाता है वो पुण्य होता है। जो मेरे निमित्त पाप किया जाएगा वो पुण्य होता है, और जो मेरे निमित्त पुण्य नहीं किया जाए, जो मेरे निमित्त नहीं हो, वो पुण्य भी पाप है। और मेरे निमित्त कोई भी कार्य हो अगर वो पाप है तो भी पुण्य है। क्यों? क्योंकि कार्य तो पाप है मगर उसके पीछे संकल्प क्या है? कृष्ण को खुश करना है। तो सारा का सारा एक्चुअली ये जो एक्चुअली रामानुचार्य भी लिख रहे हैं कि जैसे रामानुचार्य से एक बार क्वेश्चन पूछा किसी ने कि भी हम लोग यज्ञ करते हैं, श्री संप्रदाय में तो यज्ञ बहुत करते हैं, वो लोग यज्ञ ही करते रहते हैं। तो वो सारे टाइप के यज्ञ होते हैं वहाँ, तो देवी देवताओं के भी सबके, देवी देवताओं के तो नहीं करते बट मतलब मैरिज के, इस इधर उधर के सारे यज्ञ टाइप के करते रहते हैं, शुद्धि के, घर शुद्धि, ये शुद्धि, वो सब उसी में पड़े रहते हैं। सो उन्होंने कहा भी अगर हम यज्ञ करेंगे, मान लीजिए पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कोई वैष्णव यज्ञ जो भी है, तो रामानुचार्य ने तो कहा था कि शुद्ध भक्ति में तो कोई फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, है ही क्लियर है, शुद्ध भक्ति तो वही है। तो उन्होंने कहा हम इन यज्ञों में बैठेंगे। अच्छा, वैदिक यज्ञों में देवी देवताओं के नाम भी लेने पड़ते हैं, तो वो भी नाम लेंगे ऑफ कोर्स। तो रामानुचार्य ने कहा वो नाम तो तुम देवी देवताओं के नाम जब लोगे तो ये समझो कि वो भगवान के नाम है, देवी देवताओं के नाम नहीं है, वो बात अलग है। उनके हृदय में परमात्मा विष्णु है। मगर जब ऐसे इधर उधर के यज्ञ होंगे तो क्या करना है, पुत्र प्राप्ति का कोई यज्ञ कर रहे हैं तो क्या करें, तो रामानुचार्य ने कहा तुम बैठ जाओ मगर तुम्हारा संकल्प नहीं होना चाहिए कि पुत्र प्राप्ति हो, तो उसका फल नहीं आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल नहीं देते आपका, पुत्रेष्टि एकादशी, पता है ना वो क्या कहते हैं, पुत्रदा। तो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि हम पुत्रदा एकादशी कर लेंगे तो पुत्री हो जाएगा हमारे हम तो ब्रह्मचारी है, क्या करें। तो रामानुचार्य ने कोई चिंता मत करो, तुम पुत्र की आशा से मत करो, इस संकल्प लेके मत करो पुत्र की आशा से, तो एकादशी का फल पुत्र नहीं मिलेगा। तुम्हारा संकल्प है भगवान को खुश करना तो वो हो जाएगा। तो इसलिए संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान बोले 241 में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका होता है, व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस, और व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। श्रील प्रभुपाद काफ़ी बार कहते थे, प्रभुपाद काफ़ी बार अपने लोगों को कहते, जनरल लोगों को, कि दिस इज़ आवर बिजनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ आवर बिजनेस। प्रभुपाद कहते थे हमारा बिजनेस है, और यहीं से व्यवसायत्मिका बुद्धि। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जैसे एक बिजनेसमैन की बुद्धि होती है। बिजनेसमैन की बुद्धि क्या होती है पीयूष? बिजनेसमैन की बुद्धि ये बिजनेसमैन है, डबल करना, स्प्रेड करना। हाँ, बस पैसे को डबल करना, यही है ना, और बिजनेस को बढ़ाना, इतना ही है, यही सोचता रहता है बिजनेसमैन हमेशा। सो बस श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली कृष्णा कॉन्शियस बिजनेसमैन की तरह कर रहे थे। प्रभुपाद अपने कृष्णा कॉन्शियस को बढ़ाना चाहते थे और प्रभुपाद कह रहे थे फंड्स लेके आओ, बिल्कुल बिजनेस की तरह चला रहे थे प्रभुपाद। इतना चला रहे थे कि गौड़िया मठ वालों कहते थे प्रभुपाद तो बिजनेसमैन है इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं, संत मन तो पता नहीं, इनको बिजनेस करना आता है इसलिए अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे हैं, फंड्स ला पा रहे हैं। प्रभुपाद बहुत स्केप्टिक थे इन चीज़ों के अंदर। सो भगवान कह रहे आत्मिका बुद्धि, भगवान ये नहीं कह रहे साधु बुद्धि या संत बुद्धि, मतलब एक साधु बुद्धि संत बुद्धि अच्छा वर्ड है बट एक जनरल सेंस में कि भक्ति मतलब शांत बुद्धि हो। शांत किसने कहा है? एक बिजनेसमैन की बुद्धि बहुत चलती है और बहुत एंग्जाइटी होती है कि पैसे कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, लॉस होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें भगवान कह रहे हैं ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान का काम नहीं होगा तो कितना लॉस होगा, कैसे होगा, भगवान का काम कैसे होना चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने लोग चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। ऑफ कोर्स गलत ढंग से नहीं बट दिमाग लगाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा अप्लाई योर इंटेलिजेंस,
प्रभुपाद ने कहा अपनी इंटेलिजेंस लगाओ। भोगी प्रभुपाद ने ये भी कहा था प्रभुपाद ने कहा था कि पैसे हवा में। प्रभुपाद तो बिजनेसमैन थे। प्रभुपाद ने कहा पैसे हवा में है, तुम्हें कैच करना आना चाहिए। प्रभुपाद से काफ़ी बार डिवोटीज बोलते थे कि प्रभुपाद हमेशा डिवोटीज जब मिलने आते थे, प्रभुपाद पूछते थे कितने पैसे लाए हो। प्रभुपाद ये नहीं पूछते थे कैसी भक्ति चल रही है, मतलब एटलीस्ट अपने मैनेजर से, तमाल कृष्ण महाराज, हमसदूत, ब्रह्मानंद, बड़े बड़े जो लोग थे आए थे। हाँ भी प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे। प्रभुपाद को पता था इस संसार में कुछ भी करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए और मनी पावर चाहिए, है नहीं? पैसा चाहिए और लोग चाहिए, वरना कोई प्रोजेक्ट नहीं खड़ा कर सकते आप अकेले घूमते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे भगवान के लिए। प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे पैसे नहीं है तो तुम सपने ही लेते रह जाओगे। सपने बनाना तो अच्छा है, हम भगवान के लिए करेंगे, मगर पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली। प्रभुपाद स्कीम्स निकाल रहे थे फंड जनरेट करने के। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद ने कहा कि मैंने एक प्लॉट बनाया, मैंने फॉरेन में जाके फंड रेज करने का एक स्कीम बनाई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो भारत में तो मधुकरी करके मांगते हैं संत लोग। प्रभुपाद ने कहा अमेरिका में नहीं चलेगा, मधुकरी मांग के कितना उठा लेंगे और कितना मंदिर बना लेंगे और कौन देगा। मैंने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। इंडिया में प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप शुरू कर दी। एक्चुअली मज़े की बात है कि प्रभुपाद जब यहाँ पे आए तो मैं पढ़ रहा था ये आई बिल्ड यू टेम्पल में, गिरिराज महाराज की बुक में। प्रभुपाद आए इंडिया में तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और हरिनाम संकीर्तन करो। तो ये लोग सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे जैसे करते हैं। तो गिरिराज महाराज ने कहा, प्रभुपाद आए बॉम्बे, गिरिराज महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी हमें तो पत्थर मार रहे हैं लोग। नहीं, पत्थर नहीं मार रहे, सॉरी, भीख दे रहे हैं। जैसे कीर्तन करते हैं ना लोग, तो पैसे नहीं फेंक देते लोग, तो पैसे फेंक रहे हमारे ऊपर। तो प्रभुपाद ने कहा इमीडिएटली स्टॉप कर दो हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद ने स्टॉप करा दिया। जो हमारे मूवमेंट का बेस है हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद ने कहा बंद कर दो। तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद ये तो हमारा मूवमेंट है हरिनाम संकीर्तन, यही तो फॉरेन में कर करके हमने, यही तो महाप्रभु कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा महाप्रभु को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बंद करो। तो उन्होंने कहा क्यों? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि लोग हमको बहुत चीपली ले रहे हैं। चीपली समझते हो? बहुत सस्ते में ले रहे हैं, हमें भिखारी समझ रहे हैं। क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा था, इंडिया में तो नाचते हैं तो पैसे डालते हैं, तो उन्होंने कहा हमें भिखारी की तरह ले रहे हैं, हमारी इमेज ख़राब हो रही है इंडिया में। हमें तो अपनी इमेज को दिखाना है कि हम बहुत अच्छी और बड़ी संस्था है, भिखारी संस्था थोड़े ना है। प्रभुपाद ने हरिनाम बंद करा दिया। अजीब सी, मैं तो शॉक्ड हो गया कि प्रभुपाद ने हरिनाम बंद करा दिया। मैं सोच रहा था कि अगर प्रभुपाद की जगह कोई और होता तो शायद हरिनाम तो कभी बंद नहीं कराता, नहीं कहते नहीं हरिनाम चलता रहेगा चाहे। प्रभुपाद ने कहा छोड़ो। प्रभुपाद ने कहा हमें चबन्नी 1 रुपये नहीं चाहिए, हमें फंड चाहिए मंदिर बनाने। प्रभुपाद ने कहा लाइफ मेंबर शुरू कर दो। तो उसके बाद से हरिनाम बंद हो गया था काफ़ी टाइम था बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, क्योंकि लोग भिखारी की तरह ले रहे थे। सो मैं बता रहा हूँ कि प्रभुपाद की बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि थी। प्रभुपाद भाव में नहीं बह रहे थे, सिर्फ भाव में तो भक्ति में भक्ति भाव का ही खेल है, वो तो चलो है ही, कृष्ण भावना अमृत संग। मगर भाव का जो खेल है वो हमारे और भगवान के बीच में है, केवल हम और भगवान, और उसके बीच में कोई नहीं आता। वो हृदय की बात है। तो संसार में हम चलते हैं तो वहाँ पे बुद्धि लगानी पड़ती है, वहाँ पे भाव का खेल नहीं है, वरना लोग लूटेंगे, चीट करेंगे, आप ना भक्ति कर पाओगे। मतलब हमारे जो रशिया में टेम्पल था, अभी मैक्सिको कह रहा हूँ, मॉस्को, तो 1 साल पहले न्यूज़ नहीं आई थी, तोड़ने से पहले क्या हुआ था कि वो जो डिवोटी हैं, उसका जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो बड़ा मतलब संत स्वभाव के थे, साधु, अच्छे डिवोटी, मगर व्यवसायत्मिक बुद्धि इंटेलिजेंस से काम नहीं ले रहे थे, व्यवहारिक नहीं थे। तो एक व्यक्ति आया वहाँ और उसने ज्वाइन कर लिया, 1 साल डिवोटी रहा वहाँ। तो डिवोटी रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने मंदिर के नीचे बेसमेंट में एक लॉकर बना रखा था, और लॉकर में उन्होंने
कम से कम 1 मिलियन रशियन डॉलर्स रखे हुए थे। रशियन डॉलर्स होते हैं, क्या होते हैं, रूबल्स होते हैं ना, 1 मिलियन रूबल। 1 मिलियन कितना होता है 1 मिलियन 10 लाख होता है। हाँ, 10 लाख रूबल रखे हुए थे। इंडिया के हिसाब से 20 लाख होता है। लॉकर में रखे हुए थे अपने मंदिर के लिए। तो इसने 1 साल ज्वाइन किया, इस पर फेथ आ गया। फिर इसको तो कह रहे थे ठीक कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसने CCTV लगे हुए थे, तो इसने क्या किया, इसने स्त्रियों की साड़ी वाड़ी पहनी, घूंघट किया, अंदर गया तोड़ा, पैसे लेके चंपत। अब बहुत बवाल हुआ था इस्कॉन में, क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, टेंपल प्रेसिडेंट ने। प्रैक्टिकल ही नहीं थे, वो भाव में चल रहे थे, हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है, सब ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। सो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, आपना कथा ना कहिबे यथा तथा। अपने भावों के बारे में किसी को मत बताओ इधर उधर। वो आपका और कृष्ण का पर्सनल बिजनेस है, वो हमारा और भगवान का बिजनेस है, वो एक साइड में, वो हमारा अपना है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का जो कार्य हो रहा है, वो बुद्धि का खेल है, वो भाव का खेल नहीं है। वो तो दो खेल चल रहे हैं यहाँ पर, एक हमारा और भगवान का, एक हमारा और संसार का। तो हमारे और भगवान के बीच में तो भाव के खेल है। हमारे और संसार के बीच में जो खेल चलता है, जो प्रचार का जो फील्ड है, उसमें बुद्धि चाहिए बहुत। क्योंकि बहुत लोग प्रचार करते हैं, मगर इतने सारे डिवोटीज प्रचार करते हैं, अच्छा है प्रीचिंग करें, मगर क्योंकि बुद्धि से सोचते नहीं, इसलिए प्रीचिंग भी ख़राब हो जाती है और डिवोटीज भी ख़राब हो जाते हैं, डिसीजंस गलत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते ढंग से। ये सब परेशान ही होते हैं। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग भगवान लाए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, भगवान भाव शब्द नहीं लाए यहाँ पर, बड़ी अजीब सी बात है। और श्रील प्रभुपाद ने इसके पॉपट में, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यही श्लोक है जिसने मुझे प्रेरणा दी फौरन जाने के लिए। यस्य प्रसादात, प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये इस श्लोक ने ही मुझे प्रेरणा दी है। जीवा गोस्वामी बहुत बड़े गौड़िया वैष्णव आचार्य, रूपा गोस्वामी सब चले गए। जीवा गोस्वामी सिंगल हैंडेडली उन्होंने पूरी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को वृंदावन में मैनेज किया। मुस्लिम लोग थे, जीवा गोस्वामी मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट्स कर रहे थे। कई टेम्पल्स की जो रजिस्ट्री है जीवा गोस्वामी ने किया, उनके साइन है जीवा गोस्वामी के, सबके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ वल्लभ संप्रदाय से पूरा टैं चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी गौड़िया वालों की, मतलब माधवेनपुरी की डीटीज़ को लेकर। क्या है, गोपाल जी क्या है, नाथद्वार गोपाल जी है ना, जो गोवर्धन जी के ऊपर है। हाँ, श्रीनाथ जी चले गए। हाँ, तो पहले गोवर्धन में थे, तो वल्लभ संप्रदाय के अंडर आ गया था वो। तो उन्होंने वहाँ पे, तो माधवेनपुरी जी के जो बंगाली डिवोटीज़ थे वो भी कर रहे थे सेवा, वल्लभ संप्रदाय वाले भी आ गए, कुंभन दास जी आ गए। कुंभन दास जी अष्ट छाप में आते हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया था विठल राय जी ने मैनेजमेंट। तो वो गौड़िया वालों पे इल्ज़ाम लगाने लगे, गौड़िया वाले जो भी डोनेशन आती है सब लेके रूप सनातन को दे देते हैं वहाँ, और रूप सनातन जी वहाँ पे बैठ के हमें लूट रहे हैं। बहुत बवाल हो गया था, इतिहास आगे देखो, बहुत बवाल हो गया था। वल्लभ संप्रदाय और गौड़िया वैष्णव के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई थी कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो कुमारदास जी, उन्होंने विठल राय जी को भी निकाल दिया बीच में। उन्होंने फिर हमारे गौड़िया वैष्णव जो आचार्य, आचार्य नहीं, जो बंगाली जो पूजा कर रहे थे, उनकी झोपड़ियाँ जला दी, और रात को झोपड़ियाँ जला दी। तो भागे आए, उन्होंने वहाँ नीचे ब्लॉक कर दिया तलवार, लेकिन अंदर नहीं आना, भाग जाओ यहाँ से। तो उन्होंने रूप सनातन को जाके वहाँ पे हमारे उनको कंप्लेन की, देखिए ये हो रहा है। रूप सनातन जी ने कहा कि तुम आराम से पीछे बैठ जाओ, कुछ मत करो, ये तो पंगा ही है। मैं रूप सनातन ही जीवा गोस्वामी थे उस टाइम। जीवा गोस्वामी को बोला, जीवा गोस्वामी ने कहा तुम बैठ जाओ, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं, आराम से बैठो, वल्लभ संप्रदाय को करने दो, छोड़ दो। सो यहाँ जीवा गोस्वामी एक वो संभाल रहे हैं, वैष्णव के बीच में लड़ाई हो रही है, वहाँ मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो पंगा हो गया इतना बड़ा, किसका हुआ था ये, कौन थे जो जिनके तिलक चेंज हो गया था, श्यामानंद प्रभु। राधा रानी ने उनका तिलक ही चेंज कर दिया। सारे गौड़िया वैष्णव आ गए बंगाल से,
64 महंत सब आ गए। जीवा गोस्वामी का भैया पागल हो गए हो। जीवा गोस्वामी पे आक्षेप लगाया था कि आपने श्यामानंद प्रभु को करप्ट कर दिया है और आप अपनी संप्रदाय खुद चलाने वाले हो। ये न्यूज़ फैली थी। श्यामानंद प्रभु को तो राधा रानी ने तिलक चेंज कर दिया, तो लोगों ने, जीवा गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जीवा गोस्वामी को भी राधा रानी ने आके बोला मैंने चेंज किया, तुम्हें कुछ नहीं कहना, मगर बताना भी नहीं है। तो अफवाहें फैल गई सारे गौड़ मंडल में कि जीवा गोस्वामी डिबेट हो गए हैं, उन्होंने संप्रदाय चेंज कर दी, महाप्रभु के उससे निकल गए हैं। बहुत पॉलिटिकल इशू फैल गया। जीवा गोस्वामी उसको हैंडल कर रहे हैं। जीवा गोस्वामी के शिष्यों ने विद्रोह कर दिया था कि हम इनकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि पराकिया भाव, हम पराकिया भाव नहीं मानेंगे, जीवा गोस्वामी गलत हैं, ये हैं वो हैं। वहाँ पे उनके शिष्य कर रहे हैं, उसको उनको हैंडल किया, स्वकीय भाव जीवा गोस्वामी को लाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, मतलब जीवा गोस्वामी ऐसे थोड़ा है बैठ के सिर्फ भजन कर रहे हैं, हे राधा हा राधे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहा था। वो तो हम सोचते हैं माइंड में ऐसा चल रहा था, मगर पूरे प्रैक्टिकल व्यवसायत्मिक का बुद्धि, उनकी बुद्धि फोकस थी कि रूप सनातन के मिशन को आगे बढ़ाना है, उसको नीचे नहीं जाने देना किसी भी स्थिति में। और उन्होंने पूरी जो बेस्ट करना था उन्होंने किया, तो उसमें लिए बुद्धि लगानी पड़ी उनको, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ करनी है। मुस्लिम्स अटैक करने वाले थे वृंदावन में, जीवा गोस्वामी ने, काफ़ी पत्र हैं उस पर भक्ति रत्नाकर में, कि जीवा गोस्वामी ने उनको रोका पत्र में बात करके, जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं व्यवसायत्मिक का बुद्धि कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटेलिजेंस लगाना ज़रूरी है। और वो इसलिए भी है व्यवसायत्मिक का, इसलिए भी कह रहे हैं व्यवसायत्मिक का मतलब होता है जो गोल पे फिक्स्ड रहती है, जो लक्ष्य पे, व्यवसायत्मिक का बिजनेस माइंडेड, जिसका लक्ष्य क्लियर है बुद्धि का। सारे आचार्य यहाँ पे लिख रहे हैं कि बुद्धि से ही हम सिद्धांत समझते हैं और सिद्धांत में जो विरोध आते हैं उसका समन्वय करते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भाव तो है भक्ति में, मगर भाव की रक्षा के लिए बुद्धि चाहिए। पॉइंट यहाँ पे ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब विरोधी सिद्धांत आएंगे हमारे सामने, कभी शास्त्र कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो हमारे भाव खराब होंगे। इसलिए उस सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए, उसकी युक्ति बिठाने के लिए बुद्धि चाहिए। और कैसी बुद्धि? व्यवसायत्मिक बुद्धि, फिक्स्ड इंटेलिजेंस। इसको बोलते हैं सारग्राही। एक होता है सारग्राही, एक होता है भारवाही। सारग्राही सबसे सार निकालता है। कृष्णा गीता में बहुत कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात को ही काट रहे हैं कृष्णा गीता में। पहले कह रहे हैं धर्म संस्थापना अर्थाया, फिर कह रहे हैं सर्वधारण परित्यज्य। पहले कह रहे हैं भक्त्या विजाना आती आवांचास्मि तत्पतः सगुणान संप्तियान ब्रह्म भूया कल्पते। भक्ति करने से 3 गुणों को पार कर जाओगे। फिर कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषते न कांक्षते। 3 गुणों को पार करके मेरी भक्ति प्राप्त करोगे। अपनी बातों को बार बार काट रहे हैं भगवान। क्या डेली में काट रहे हैं? नहीं, उसका समन्वय करना आना चाहिए। उसको बोलते हैं युक्ति, और वो युक्ति बुद्धि से आती है। इसीलिए चैतन्य चरितमृता में महाप्रभु उत्तम अधिकारी की परिभाषा क्या लिख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शास्त्र युक्ति सुनुपन। एक एडवांस डिवोटी वो होता है तो शास्त्रों की युक्ति और सिद्धांत में सुनिपुण होता है, जो समझ सकता है अलग अलग चीज़ों को और फिर उससे सार निकाल सकता है। ये उसके बाद कृष्ण कह रहे हैं एकेह कुरु नंदन। एक वर्ड यूज कर रहे हैं। एक शब्द का मतलब एक भी होता है, एक शब्द का मतलब होता है फोकस। अब यहाँ पे कई आचार्य लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे एक इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल भावनाओं में प्रवेश करने के लिए होना चाहिए। अदरवाइज आप बुद्धिमान बन जाओगे मगर भक्तिमान नहीं बनोगे, वो तो बेकार हो जाएगा सब। स्कॉलर बन जाओगे आप। यहाँ पे एक का मतलब है भावनाएं, या कई आचार्य लिख रहे हैं एक का मतलब है रागनों का राग। कृष्णा कॉन्शियस में हम इंटेलिजेंस लगाते हैं क्योंकि जिससे हमारी भावनाएं भगवान के लिए बढ़े, भावनाओं की रक्षा के लिए बुद्धि लगानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि, भक्ति में बुद्धि एक भक्ति में बुद्धि जैसे हाईवे नहीं होता तो हाईवे में रेलिंग नहीं होती, साइड में नहीं होते रेलिंग की, गाड़ी इधर उधर ना गिर जाए, बस वो बुद्धि है। बुद्धि गाड़ी को इधर उधर नहीं जाने देती, वरना भावनाएं बह जाएंगे तो गाड़ी कभी इधर चली जाएगी, कभी उधर। अपसंप्रदाय वाले बन जाएंगे, सहज्या बन जाएंगे,
गाड़ी सही रास्ते पे नहीं स्पीड पे तो चलती है मगर सही रास्ते पे नहीं चलती रहेगी, इसलिए बुद्धि बचाती है गाड़ी को इधर उधर जाने में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि भावनाओं को काटना नहीं चाहिए बुद्धि से। बुद्धि का रोल है भावना को बढ़ाना। जनरली जो लोग बुद्धि लगाते हैं, जो ज्ञान लेते हैं भक्ति में, वो अपने ज्ञान से भावनाओं को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा भी होता है, मगर ज्ञान से भावनाएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या मतलब ज्ञान, विनय मतलब भावनाएं, वो भी एक मतलब है। इसलिए हमें कह रहे हैं एकेह कुरु नंदना, कि अर्जुन जो भी अपने कार्य कर रहे हो, जो भी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हो, उससे अपनी भावना को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? बुद्धि से अपने संकल्प को शुद्ध रखो। संकल्प की बात की थी ना मैंने। हर क्रिया में सोचो मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और जनरली हम हर क्रिया क्यों कर रहे हैं? भगवान की ग्लोरी, भगवान के यश इस पृथ्वी, इस संसार में फैले, यही हमारा एम, और क्या है मतलब अल्टीमेटली। तो ये एक कला है भक्ति की। कुछ लोग केवल भावनाओं में बहते हैं, उनको सहजा कहते हैं। कुछ लोग केवल बुद्धि में चलते हैं, उनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। मगर हमें दोनों नहीं बनना। हम इतना सारी फिलॉसफी, इतना सिद्धांत है, उसको यूज़ करना है कि हम अपनी भावनाओं को, संकल्प को शुद्ध रख पाएँ और भगवान को जल्दी जल्दी हम प्राप्त करें। भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है बुद्धि, मगर बुद्धि जहाँ गिफ्ट भी है वहाँ एक हानि भी है, आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करो। और वैसे भी ज़्यादा ज्ञान आने के बाद व्यक्ति अहंकारी भी हो जाता है, मुझे आता है, कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि एकेह कुरु नंदना। अर्जुन गोल मत लूज करना, गोल है कृष्ण भावना अमृत संग। हाँ, ऊपर नीचे होगा लाइफ में, अपने आप को बुद्धि से बचाओ। गलत संग, बुद्धि की ज़रूरत है ना गलत संग अवॉइड करने के लिए। सही वैष्णव कौन है, गलत वैष्णव कौन है, इसके लिए बुद्धि तो चाहिए, और क्या है। चीटर कौन है, भगवान की सेवा के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, सबके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। भगवान ने गिफ्ट दी है इंटेलिजेंस, और हम ये सब यूज़ करें किस लिए? कि जिससे वैष्णव और भगवान खुश रहें, बस हमारी भावनाएं अच्छी बनी रहें, इसलिए बुद्धि होती है। एक यह कुरु नंदना, कृष्ण कह रहे हैं कुरु मतलब होता है ऑर्डर दे रहे हैं भगवान। कुरु एक ऑर्डर की सेंस में करना है अर्जुन, नहीं करोगे तो भक्ति में गिर जाओगे, प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ना तुम भावुक बनो ना बुद्धिमान बनो, दोनों को मिला के चलो तो ठीक है, तो बहुत अच्छा है। बहुशाखा हैरांताश्च बुद्धि व्यवसाय नाम। कृष्ण कह रहे हैं जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक का नहीं होती, जिनका फोकस ये नहीं है कि मुझे आनंद देना है, जिनका फोकस है जो भी है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जैसे जो भी है व्हाटएवर इट इज, उनका क्या होता है? वो उनकी बुद्धि अव्यवसायी नाम है। अव्यवसाय मतलब बहुशाखा। वो कहने का मतलब है वो भक्ति तो करते हैं लोग, मगर भक्ति करने का संकल्प उनका गलत हो जाता है। सो कभी कुछ काम कुछ रीज़न से कर रहे हैं, कुछ काम कुछ रीज़न से। कुछ लोग प्रचार करते हैं केवल पैसा लाने के लिए, फंड्स के लिए, वो गलत है, वो संकल्प शुद्ध नहीं है। प्रचार किया जाता है भक्त बनाने के लिए, बट भक्त बना के उसके बाद मंदिर बनाना, उसके बाद उनको गाइड करने के लिए पैसा ज़रूर चाहिए, मगर केवल पैसे के लिए प्रचार नहीं होता। या कुछ लोग प्रचार करते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, वो नहीं, वो बात नहीं है, वो तो गलत है। कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो हमने डिवोटी बनाए हैं, हमारे डिवोटी हैं, इसलिए हमारे साथ ही रहने चाहिए। ये सब भावनाएं गलत भावनाएं, संकल्प गलत का संकल्प है, ये संकल्प ठीक संकल्प नहीं है ये। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोगों की बुद्धि बहुशाखा होती है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ। या प्रभुपाद एक पॉइंट ला रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो कच्चे भक्त होते हैं, वो भक्ति के बदले बहुत कुछ चाहते हैं।
हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें जो भी मिल जाए। एक संत है बहुत बड़ी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे भक्ति का बहुत आनंद प्राप्त होता है, मगर उस आनंद में मेरी सेवा रुकती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप वो आनंद बंद कर दीजिए। अब ऐसी प्रार्थना कौन करेगा कौन करेगा? हमारे ने कहा ठीक है। उसके बाद से उन्हें भक्ति का आनंद ही नहीं आया कभी। तो उन्होंने कहा मैं खुश हूँ। सो पॉइंट ये है कि हमारा फोकस किस पे? एक है सेवा पे फोकस है। भगवान को आनंद से प्राप्त नहीं कर सकते आप, भगवान को प्राप्त करते हैं सेवा से। एक है, इसलिए शिला प्रभुपाद की लाइफ देख लो। शिला प्रभुपाद ने तो कभी भी नहीं दिखाया कि मुझे हैप्पी आनंद आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ नहीं। प्रभुपाद ने तो रोना भी नहीं दिखाया। प्रभुपाद के गुरु भाई कहते थे भैया भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो एक बार भी नहीं रोए किसी के सामने, आंसू ही नहीं आए। तो सारे वृंदावन के लोग कहते थे ये तो खड़ूस है, ये तो वैकुंठ के हैं, गोलोक के है ही नहीं, इनको तो कुछ होता ही नहीं, ना आंसू है ना कुछ है। उन्होंने पूरी तरह छुपा के रखा होता, क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सेवा सबसे प्रधान है। ये सब तो साइड चीज़ें हैं, मगर अव्यवसायत्मिक का बुद्धि क्या होती है? हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं रस के लिए, मगर एक्चुअली रस भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हालांकि भागवत कह रही है पिबतम भागवतम रसमालयम। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसमें पपट में लिख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य रस भी नहीं है, हमारा लक्ष्य सेवा। हम रस भी सेवा के लिए चाहते हैं। अगर आप केवल रस चाहोगे तो आपकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई, आप भोग में पड़ गए। तभी तो वो संत प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप रस रोक दीजिए। प्रभुपाद भी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो जो पंखा कर रहे थे राजा को, सॉरी भगवान को पंखा कर रहे थे, मोरपंख, तो उनके हाथ कांपने लगे कृष्ण को देखकर। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भगवान आप ये आनंद हटा दीजिए, आप रस हटा दीजिए, क्योंकि मेरी सेवा रुक रही है। ये तो बहुत बड़ी बहुत हाई स्टेजेस हैं। इसको कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि। एक ही हम मतलब सेवा भी आ रही है। वी आर फोकस्ड ऑन सर्विस, हम फोकस्ड हैं भावनाओं पे। बस यही है हमारी लाइफ में। बाकी चीज़ें तो जो भी हैं होती रहती है, नहीं भी होती रहती। बाकी भक्ति में अष्ट विकार होते हैं, भाव के होते हैं ना, रोमांच, अश्रु, कंप, वैवर्ण्य, रंग बदल जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर एक शुद्ध भक्त इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ये कोई प्रमाण, ये कोई, इससे आपको पता नहीं लगेगा आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो पीछे जा रहे हो, कुछ नहीं पता लगेगा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो रूपा गोस्वामी ने 9 लक्षण बताए हैं। क्या है? क्या है लक्षण? क्या है? क्या है? शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। उसके बाद प्रीति तद वसती स्थले। रूपा गोस्वामी ने ये 9 लक्षण बताए हैं। उन 9 लक्षणों में रूपा गोस्वामी ये नहीं लिख रहे कि भक्ति में आगे बढ़ने का एक लक्षण है रोमांच, अश्रु, मेंशन ही नहीं है। वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें तो होती हैं, मगर इससे पता नहीं लगेगा आपको। पता लगेगा कि आप अगर शांति, अगर आपका मन हर स्थिति में शांत है, विचलित नहीं हो रहा, तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। अव्यर्थ कालत्वम, अगर आप समय नष्ट नहीं कर रहे, हमेशा भगवान की सेवा में फोकस्ड हो, तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। नाम गाने सदा रुचि, अगर नाम के गाने में आपकी रुचि है तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। ये लक्षण बता रहे रूपा गोस्वामी। मगर डिवोटीज 99% डिवोटीज़ के माइंड में ऐसा नहीं होता। 99% डिवोटीज सोचते हैं कि हाँ अगर हमें आनंद आ रहा है, रोमांच आ रहा है तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। मगर एक्चुअली भक्ति सिद्धांत लिख रहे हैं बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब हम भक्ति का आनंद अनुभव करते हैं तो उसके साथ अहंकार भी आता है। उसके साथ अहंकार भी आता है कि मुझे आनंद अनुभव हो रहा है, अब मैं शुद्ध हो गया, और फिर भक्त गिर जाता है नीचे। इसलिए एक अच्छा भक्त हमेशा सोचता है, जब भी उसको भक्ति में आनंद आ रहा होता है, एक भक्त हमेशा सोचता है कि आनंद मेरी साधना के ऐसे नहीं है, ये आनंद मेरी भक्ति के ऐसे नहीं है,
ये आनंद तो किसी वैष्णव की कृपा से आ रहा है। जहाँ तक मेरी भक्ति का सवाल है वो तो नॉनसेंस है। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो पूर्ण अशुद्ध हूँ, बल्कि थॉमस ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन संत हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि, और ये तो चलो हमारे आचार्य भी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि भगवान मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने इस जीवन में करोड़ों जिन्होंने पाप किए हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं दुनिया के सारे पाप करने के लिए सक्षम हूँ। मैं सारे पाप कर सकता हूँ, जो सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते। मैं इतना नीच हूँ और इतना गंदा हूँ। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं घिनौने से घिनौना पाप भी कर दूंगा। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरा क्या हाल हो चुका है। आप देख रहे हो, हम तो इसलिए दुखी होते हैं ना कि हाँ मैंने गलती कर दी, ये गलती कर दी, देखो ये पाप हो गया, ऐसा हो गया। वो इसलिए दुखी हैं कि जो पाप नहीं किया उसके लिए दुखी हैं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं सारे पाप कर डालूंगा। क्योंकि उनको विश्वास है कि जो भी मेरे में अच्छाई है, जो भी भक्ति है, वो कृपा की वजह से है। बाकी अगर भगवान कृपा हटा ले तो हम तो पता नहीं क्या कर डाले, कहाँ गिर जाएंगे गड्ढे में। शिला प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद के इतने शिष्य गिर गए, भक्ति छोड़ दी। और प्रभुपाद के काफ़ी डिसाइपल्स, मतलब काफ़ी नहीं, तो प्रभुपाद के जाने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया जो सोच भी नहीं सकते, जो नॉर्मल आदमी भी नहीं करेगा। मतलब वैश्यालय खोल डाले, खून कर डाले। अब वो ऐसे तो नहीं थे, वो तो अच्छे ही थे सब। प्रभुपाद की कृपा थी, हटी तो आदमी कहाँ गिर गया। ऐसे हम भी हैं। अगर हम पे आज तो भगवान ने हमें पकड़ा हुआ है, अगर भगवान छोड़ दे तो हम तो पता नहीं क्या कर डालें। हम खून कर डालेंगे, हम रेप कर डालेंगे, पता नहीं क्या कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं हम। इसलिए वो संत बहुत दुखी हो रहे हैं कि भगवान मैं पाप तो नहीं कर रहा, मगर मेरी आत्मा इतनी नीच हो चुकी है कि अगर आपकी कृपा हटी तो मैं सारे पाप कर डालूंगा। फिर तो कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रोकेगा ही नहीं। मुझे तो आपने रोका हुआ है अभी। सो दैट्स द आइडिया। तभी तो नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे हैं पतित पावन तुम किशेरा लागे। कह रहे हैं ना कि मैं तो पतित हूँ। सो इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि। एक कुरु नंदन। वो फिक्स्ड है गोल पे कि मैं गंदा हूँ और कृष्णा अच्छे। कृष्ण के संग से कुछ अच्छाई है मेरे में, वैसे तो हम खराब ही हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप इतने गंदे हो तो भगवान दिखा भी देंगे कि कहाँ हो आप। एक दिन अपनी कृपा हटाएंगे दिखाने के लिए आपको, सिर्फ कि अब मैं दिखाता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम सोच रहे हो ना कि मैं नहीं करूँगा, तुम सोच रहे हो कि मैं रेप नहीं करूँगा, तुम सोच रहे हो कि मैं खून नहीं करूँगा, ये तो बहुत ही गंदा है। अब मैं दिखाता हूँ तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो। मेरे बिना तुम ज़ीरो, मेरे बिना तुम ज़ीरो से भी नीचे हो। तुम्हारी साधना वादना तुम्हें कुछ नहीं बचाएगी। ये तो हम साधना तो करते ही हैं, मगर ये समझ के करते हैं कि हम साधना इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपने आप को बचा रहे हैं। हम साधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का आदेश है, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं हम भगवान का नाम लें, भगवान की सेवा करें। मगर हमारी साधना का रोल 1% है, भगवान की कृपा का रोल 99% है। ये ध्यान करके हम साधना करते हैं, बस, उल्टा नहीं है। इसको कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि। हमारी बुद्धि क्लियर है, मैं कौन हूँ, कृष्णा कौन है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, बुद्धि का कितना रोल है, भाव का क्या रोल है, कैसे हमें भाव की रक्षा करनी है बुद्धि से भाव को काटना नहीं है, और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ के चलना है, बस यही है। वरना बिबिल्डर हो जाएंगे। बहुशाखा मतलब कैसे कहते हैं, बिबिल्डर कैसे कहते हैं, भ्रमित हो जाएंगे बहुत। और पता है वैसे अभी मतलब 20-30 साल बाद फिर आप बुद्धि भ्रमित होने लगती है। शुरू में तो कुछ नहीं होता, शुरू में तो आदमी चलता है, धीरे धीरे बुद्धि भ्रमित होने लगती है।
और इसीलिए मतलब आपको पता ही है कितने सारे सन्यासी गिर गए, शादी कर ली, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों ने शादी कर ली। क्यों कर ली? ये भ्रमित हो गए वो कि यार ये क्या है। या जो कांग्रीगेशन है, जो गृहस्थ हैं, 20-30 साल बाद कहते हैं यार बस हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, चल रहा है। एक उत्साह कम हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक है, 16 माला हो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जॉब चल रही है, हम प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब 20 कुछ तो प्रीचिंग कर रहे होंगे, हम प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बस उनको संभालने में सारी लाइफ निकल जाती है, खुद ज़ीरो, खुद पता नहीं लगता हम कहाँ हैं। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, गोल लूज हो जाता है सारा। हमें जन्म मृत्यु से निकलना है, ये याद रखना है हमें। हम यहाँ पे प्रचार करने नहीं आए हैं, प्रचार करने तो प्रभुपाद जी आए हैं, बचाने के लिए। हम बचने वाले, हम बचाने वाले नहीं है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा प्रचार नहीं करना, हमें पूरे ज़ोर शोर से प्रचार करना है, मगर हमें ये नहीं भूलना कि मैं भी हूँ एक पतित आत्मा जिसका उद्धार होना चाहिए औरों के साथ। और ये भूल जाते हैं हम, इसलिए प्रचार में घुस जाते हैं और हमारा कूड़ा हो जाता है। हमें प्रेम नहीं मिला है, ये याद रखना है, हमें नहीं मिला है प्रेम, मतलब मुझे तो नहीं मिला, नहीं है, कहाँ है प्रेम? कुछ भी नहीं है। सो अब क्या करना है? अब कुछ करना है, क्योंकि अब हमारी तो मृत्यु आने वाली है, टाइम कम है। अब चाहे हमारे साथ लोग जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े, भैया वो एक अलग स्टोरी है। हमारे 500 लोग जुड़े हैं, 1000 जुड़े हैं, वो एक अलग स्टोरी है। अब वो गड्ढे में जाएंगे, हमें भी खींच लेंगे। ऐसा भी होता है संसार में, आदमी जब नीचे होता है ना, दूसरों को भी खींचता है। सो वो भी चीज़ याद रखनी है। मैक्सिमम 99.9% जितने भी भक्तों का फॉल डाउन हुआ है, जितने भी महान महान लोगों का गिरे हैं, इसी ट्रैप की वजह से गिरे हैं, प्रचार की वजह से। वो भी है, जन सार्थक करी करो परोपकार। कुछ लोग प्रचार छोड़ के डर के मारे बैठ गए, भैया हम गिर जाएंगे, इसे छोड़ो यार, अपना भजन करो। वो भी गलत है, वो भी गंद है। वो तो आप गए पूरा। अगर आप छोड़ के बैठ गए फिर तो ख़त्म ही हो आप। तो इसलिए आपने दोनों का है, जन सार्थक करी, और दोनों को मिला के चलना है। तो वो हमारी बुद्धि फिक्स्ड है, हम क्लियर है कि एग्जैक्टली हमें लोगों को भी उठाना है, खुद भी अपने आप को उठाना है, अदरवाइज़ हम घुस जाएंगे अंदर। धीरे 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 भक्ति कम हो जाती है, हमें खुद भी पता नहीं लगता हमें। पता क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ रहे होते हैं, डिवोटी बन रहे होते हैं, हमें उत्साह आ रहा होता है कि देखो इतने सारे भक्त बन रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, एक आता ही उत्साह। फिर एक विचार आता है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे। कृष्ण शक्ति तो होगी कहीं ना कहीं, तभी तो इतने डिवोटी बन रहे हैं, वरना क्या है? कृष्ण की तो कुछ तो कृपा होगी। बस वहीं माया ने आपको पकड़ लिया, वहाँ फंस गया। फिर इसका मतलब है कि कुछ तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। हो सकता है माया का बहुत बड़ा जाल हो, ऐसा भी होता है। हो सकता है माया ही आपके प्रचार को बढ़ा रही है कि आपको अहंकार आ जाए और गिर जाओ। सो वो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अपनी बुद्धि फोकस रखो, फोकस रखो। हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जहाँ तक हो सके हम लोगों की मदद करें कि उनको भी कृष्ण प्रेम मिले, बहुत अच्छा है। और अपनी भावनाएं बढ़ाते रहो भगवान के लिए, सिद्धांत समझो, उसको यूज़ करो और जन्नती से निकलो। बस अल्टीमेटली काम ये है हमारा। जितने लोगों की मदद कर सकें, वैष्णव की मदद कर सकें, बहुत अच्छा है। वैष्णव की सेवा कर सकें, बहुत अच्छा है। मगर जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या करेगा? आप दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे। अगर अपनी मदद नहीं करनी आती, दूसरों की मदद कैसे करोगे? हेल्प क्या करोगे आप? उनको आप प्रीचिंग कर सकते हो, बता सकते हो, मगर उनको उठा नहीं सकते ऊपर, वो वहीं पड़े रहेंगे। सो ये इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि देखो आप ज़्यादा भ्रमित मत हो इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें। व्यवसायत्मिका बुद्धि। 2 बिजनेस हैं हमारे,
बस ये ध्यान रख लो, दोनों चलने चाहिए। एक बिजनेस है हमारा और भगवान का, जो पर्सनल बिजनेस है। प्रभुपाद कहते हैं हमारा पर्सनल बिजनेस है। प्रभुपाद ने लेटर में लिखा है कि कृष्णा और हमारे पर्सनल बिजनेस है, वो हमारा बिजनेस है भाव का। हम भगवान से जो भी हमारे भावनाएं हैं, जो भी हम हमारी भक्ति है जो अर्पण कर रहे हैं। एक बिजनेस है प्रचार का, वो बिजनेस अलग है, ये बिजनेस अलग है, और दोनों बिजनेस चलने चाहिए आगे। एक भी बिजनेस फेल हुआ तो दूसरा भी फेल हो जाएगा, दोनों एक से दूसरे से लिंक्ड है। वही कृष्णा कह रहे हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि, दैट्स ऑल। ओके, कुछ कहना है, कुछ बोलना है? वेल, एक बात है वैसे, व्यवसायत्मिक बुद्धि बनाने के लिए साधु संघ की बहुत ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी शायद आपको फील ना हो, मगर 20-30 साल बाद आपको अनुभव होने लगेगा कि माया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत शक्तिशाली है माया, बहुत ही शक्तिशाली। हमें पता भी नहीं लगेगा और हम माया में होंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए साधु संग बहुत ज़रूरी है। और एक दिन आएगा जिस दिन आप रोगे साधु संग के लिए, मगर साधु संग मिलेगा नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा। अभी तो चलो हम रो भी नहीं रहे साधु संग के लिए, साधु संग मिल जाए, क्योंकि क्या है 20-30 साल बाद तो ऐसा लगता है साधु संग की क्या ज़रूरत है, हमें आता ही हम पढ़ लेंगे भागवत खुद ही हो जाएगा, सब ठीक है। और साधु संग कम भी है, दुनिया में है कहाँ, सब पता नहीं क्या लोग हैं, कैसे हैं, अच्छे साधु भी नहीं है। मगर एक दिन आएगा जिस दिन आप सोचोगे भगवान साधु संग मिले, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा साधु संग के बिना आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट लेवल पे आना संभव है, ऊपर उठना असंभव होता है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्या वो श्लोक है, कैसे है वो, क्या है, हाँ, कृष्ण भक्ति जन्मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम तेहो पुनः होए मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति साधु संग से शुरू होती है, प्रेम के बाद भी साधु संग चाहिए उस प्रेम को अनुभव करने के लिए। चैतन्यपुर रामानंद राय स्वरूप दामोदर साधु संग ही चल रहा है सब। सो साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने माया से झंझोड़ने के लिए, कि तुम माया में हो, अभी देखो आगे बढ़ो, वार्निंग देने के लिए कि देखो गलत जा रहे हो, बच जाओ। भरत महाराज गिरे ही थे, साधु संग नहीं था, अकेले बैठ गए ना। वैसे तो भाव अवस्था पे पहुंच गए थे वो, मगर मिस्टेक की, अकेले बैठ गए और गिर गए वो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साधु संग ही नहीं था, उनको बताने वाली नहीं था कि तुम गलत कर रहे हो। साधु संग मिलता नहीं, मगर बहुत मुश्किल है। बट आपकी इच्छा होगी तो भगवान देंगे, भगवान देंगे। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप।